हेलो एवरीवन। ये जे एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन लगता है। इस क्वेश्चन में हमें ये इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन 2 cosec x टू द होल पावर 17 विथ इन द लिमिट π/4 टू π/2। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बेसिकली किस इंटीग्रल की इक्वल होगी, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को हमें ये चार ऑप्शन में से किसी एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी हिंट हमें कैसे मिलेगी, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करें, इसके लिए हमें एक चीज़ तो हम चारों ऑप्शन में से नोटिस कर सकते हैं कि e⁻u प्लस e⁻−u सभी में प्रेजेंट है। दो ऑप्शन में उसका एडिशन है और दो ऑप्शन में उनका सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, और थोड़ा ढंग से देखें तो e⁻u e⁻−u का मतलब ये होगा बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमें किसी तरीके से इसको एक दूसरे के रेसिप्रोकल के सम के फॉर्म में लिखना होगा, मतलब एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट है हमारे पास π/4 से π/2। अच्छा, ये जो cosec x लिखा है उसको हम sin x लिख सकते हैं 1 के अपॉन में, 1/sin x टू द होल पावर 17 dx। अब ये जो sin x है इसमें हम tan वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ एंगल वाला। वो क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 + tan² x/2 और इंटू 2 एज इट इज है जो स्टार्टिंग में था। ये जो 2 था वो एज इट इज है यहाँ पर, सॉरी ये जो 2 था वो एज इट इज है यहाँ पर। sin x को लिख दिया 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ये गया टू द होल पावर 17 dx। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से कुछ हिंट मिलेगी। लाइक नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा π/4 से π/2। इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं तो 1/tan x/2 tan² x अपॉन 2 टू दी 1/tan x/2 प्लस tan² x अपॉन 2 अपॉन tan x/2। ये बन जाएगा 1/tan x/2 प्लस tan x/2 dx टू दी होल पावर 17 dx। ये बन गया। तो एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल आ गया और उसी टाइप का हमें कुछ कुछ चाहिए, एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल। तो एक नंबर को यदि हम e⁻u बोल दें तो दूसरी वाली e⁻−u हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट tan x/2 को u की जगह अभी हम यहाँ पर e⁻y बोल देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, sec² x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू e⁻y dy। तो यहाँ से हमारे पास dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2e⁻y अपॉन sec² x/2। sec² x/2 को हम 1 + tan² x/2 लिखेंगे, 1 + tan² x/2 और tan x/2 की वैल्यू है e⁻y, तो ये इफेक्टिवली बन जाएगा e⁻2y dy। ये तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये कन्वर्ट होके बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/tan x/2 मतलब e⁻−y प्लस e⁻y एंड dx की वैल्यू है 2e⁻y अपॉन 1 + e⁻2y dy। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो जब π/4 थी तो इसको यदि हम π/4 पुट करें यहाँ पर x की जगह पर, तो π/4 पुट करेंगे तो π/8 tan π/8 होता है √2 - 1। तो √2 - 1 बन रहा है कौन, e⁻y। तो यहाँ से हम दोनों साइड से ln ले लेते हैं तो √2 - 1 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln √2 - 1। एंड अपर लिमिट थी हमारे पास π/2 यदि हम यहाँ पर पुट करेंगे तो tan π/4 बनेगा, मतलब 1 इज इक्वल टू e⁻y। सो y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0, तो अपर लिमिट 0 बन गई। नेक्स्ट स्टेप में ln,
अच्छा, ये ln स्क्वायर रूट टू माइनस वन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ln स्क्वायर रूट टू प्लस वन, एक ही बात है। अपर लिमिट 0 है, ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर वाई, अच्छा इसकी होल पावर 17 थी तो यहाँ पर होल पावर 17 रहेगी, इंटू 2। अब ये जो ई टू द पावर वाई को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर से ई टू द पावर वाई कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये यहाँ पर होल पावर 17 थी तो इसको कैंसिल करके यहाँ पर 16 बचेगा। एंड ये ई टू द पावर वाई ई टू द पावर वाई से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 दिख रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ln स्क्वायर रूट टू प्लस वन से 0 और ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर वाई टू द होल पावर 16 डी वाई। ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 16 इसमें दिख भी रहा है, एक इसमें दिख रहा है 16, एक इसमें दिख रहा है, और दोनों का डिफरेंस नहीं आ रहा है, हमारे में एडिशन आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन शायद रहा होगा करेक्ट, है ना, बट एग्जैक्टली तो आ ही नहीं रहा अभी। तो इसके लिए हमें लिमिट जो दिख रही है वो 0 से log 1 प्लस स्क्वायर रूट टू दिख रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करना है तो y को हम यहाँ पर माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो डी वाई की वैल्यू होगी वो माइनस डी टी बन जाएगी, डी वाई की वैल्यू यहाँ से माइनस डी टी बन जाएगी। तो ये कितना बनेगा 2, लोअर लिमिट जो बनेगी वो बनेगी ln स्क्वायर रूट टू प्लस वन, अपर लिमिट 0 ही रहेगी, ये बन जाएगा ई टू दी पावर टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी वाई की जगह माइनस डी टी, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। अब लिमिट चेंज की एक प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक माइनस बाहर मिलेगा हमें एक्स्ट्रा 2, ये 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी ln स्क्वायर रूट टू प्लस वन ई टू दी पावर टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी टू दी होल पावर 16 डी टी, होल पावर 16 रहेगा, यहाँ पर 16 था, है ना, एंड एक माइनस ये था और एक लिमिट को चेंज करने से मिला, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा प्लस। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। अब जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो भी आंसर दे रखा है वो यू के फॉर्म में दे रखा है, तो हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे और आई थिंक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला मैच करता है, 0 से log 1 प्लस रूट टू ट्वाइस ऑफ ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू टू दी होल पावर 16, यही वाला हमारा भी मैच कर रहा है, करेक्ट। सो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी वियर्ड टाइप का लग रहा था, है ना, बट यदि किसी को क्लिक कर जाता है कि कोसेक एक्स को हम साइन एक्स डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकते हैं और साइन एक्स में 10x/2 का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ये काफ़ी ईजी हो जाता है, अदरवाइज देखने में तो काफ़ी वियर्ड टाइप का लगता है, ठीक है। अब हम 2014 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 से 2, कोडोमेन है रियल नंबर विच इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0,2 एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, f0 की वैल्यू 1 गिवन है। कैपिटल एफ एक्स को इसके बाद उन्होंने डिफाइन किया है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ स्क्वायर रूट टी डी टी, लिमिट है 0 से x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,2 एंड एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स की इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,2, देन हमें कैपिटल F2 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारा डेटा गिवन है इसमें, है ना, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए क्वेश्चन को। तो देखो ये तो अभी तो कुछ भी इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, है ना, F0 1 गिवन है, अच्छी बात है ना। इसको देखते हैं, हमारे पास सबसे यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, कैपिटल एफ एक्स जो है 0 से x स्क्वायर एफ ऑफ स्क्वायर रूट टी डी टी के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट को इनपुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन,
एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। सेम वे में यदि हम लोअर लिमिट को इनपुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको करने की नीड है नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल एफ डैश एक्स बन जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स इंटू 2x, है ना, ये बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि उन्होंने स्मॉल f जो है उसका डोमेन 0,2 है, दैट मीन्स x पॉजिटिव रहा होगा सिंस x बिलोंग्स टू 0,2, है ना। इसका मतलब मॉड x के ये जो x है वो पॉजिटिव रहा होगा, तो मॉड को हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा 2x इंटू एफ एक्स। एंड एक चीज़ और गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स। तो कैपिटल एफ डैश एक्स की जगह हम स्मॉल एफ डैश एक्स रखते हैं और राइट हैंड साइड में जो एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन में उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ 2x बचेगा। और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन जाएगा ln एफ एक्स और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास स्टार्टिंग में और गिवन है, स्मॉल एफ जीरो इज इक्वल टू 1, आई थिंक यही है, हाँ, स्मॉल एफ जीरो इक्वल टू 1 गिवन है। तो जैसे ही हम पुट x इक्वल टू 0 करेंगे इसमें, है ना, तो ln 0 एफ ऑफ 0 ln एफ ऑफ 0, एफ 0 1 है तो ln 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। c की वैल्यू 0 हम उसमें इनपुट करेंगे तो ln एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली हमें स्मॉल f तो मिल गया, स्मॉल f हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैपिटल एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है, तो कैपिटल एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल एफ एक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक हमारे पास ये गिवन है कि स्मॉल एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स की इक्वल है, सिंस कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड से तो हमें यहाँ से मिलेगा कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। सो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। अब इस सी की वैल्यू हमें और निकालनी है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे यदि हम पुट x इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 0 बनेगा और राइट हैंड साइड में लिमिट 0 से 0 बन जाएगी, 0 से 0 लिमिट, दैट मीन्स ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 भी गिवन है। तो यहाँ पर हम पुट x इक्वल टू 0, सो कैपिटल एफ 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 प्लस सी, एफ 0 इज 0, सो 1 प्लस सी, सो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी -1, c की वैल्यू -1। अच्छा, ये वाला c जो हमने यहाँ पर यूज किया था और ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, हम इसको c डैश बोल देते हैं ना। तो c डैश की वैल्यू -1 मिल जाएगी, c डैश की वैल्यू -1 वापस हम इसमें जाके पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा। कैपिटल एफ एक्स कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास कैपिटल एफ एक्स है। अब इसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, कैपिटल F2 निकालना है। तो कैपिटल F2 क्या होगा, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, सो कैपिटल F2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 4 -1। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैपिटल F2 ई टू द पावर 4 -1 आएगा, हाँ, ई टू द पावर 4 -1 आएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे ही हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर निकाला, है ना, यूजुअली स्टूडेंट्स इस चीज़ को मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉल एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर निकाला और इस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि कैपिटल F2 पूछा है उन्होंने। जैसे ही हमारा ये आंसर निकलता है हम स्मॉल F2 निकाल देते हैं ई टू दी पावर 4, और ये ऑप्शन में भी प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली हम डी को क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं। सो आई थिंक सेकंड वन वाज इजी, है ना। फर्स्ट
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, है ना, क्योंकि अजीब टाइप का दिख रहा है। अदरवाइज यदि हमें एक बार क्लिक कर गया तो फिर काफ़ी ईजी था। थैंक यू।